मैं बाकायदा अब ये एक स्पेसिफिक सवाल की तरफ आने से पहले खुर्रम साहब, ये चूंकि बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी है अब से कुछ देर पहले की, तो आप अगर आसान अल्फाज में समझा दें। फिक्स टैक्स रिजीम लाने का फैसला कर लिया जी अब से कुछ मिनट्स पहले, वज़ीर आज़म हाउस ने कह दिया, वज़ीर आज़म ऑफिस से आ गया एलामिया कि जनाब बड़ा फैसला कर लिया है, फिक्स टैक्स रिजीम लाया जाएगा। ये क्या होता है और आपके ख्याल में से कितना इजाफी पैसा कलेक्ट हो जाएगा, ये अगर ब्रीफली आसान अल्फाज में बता दें। देखिए वसीम, मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। टैक्स एक्सपर्ट जो माफी चाहता हूँ जी सवाल करें, और अशफाक सलाह साहब हमारे जो शायद ज्वाइन करेंगे। ठीक जी जी माफ। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, टैक्सेस की जहां तक ताल्लुक है तो टैक्सेस का इशू ये है कि हम टैक्सेस को सिर्फ आइसोलेशन में देखते हैं। मेरा एज एन इकोनॉमिक कमेंटेटर मैं ये बात कर रहा हूँ कि टैक्सेस को हम आइसोलेशन में देखते हैं कि जी टैक्स बस मिल जाएगा, इकोनॉमी के हालात कुछ भी हों, सही है। तो इसको एज अ बाय प्रोडक्ट देखना चाहिए कि जब ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो नेचुरली आपको टैक्स मिलेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं मिलेगा। अब हम ये सोचते हैं कि जी आइसोलेशन में हम फिक्स टैक्स कर दें या हम उसको एडजस्टेबल बना दें ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी के साथ, तो वो बेहतर होगा, उससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि एफबीआर को हम रिफॉर्म नहीं कर पाए, अपने टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरा पॉइंट ये है, आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ नहीं चलते और एक माइंडसेट के साथ चलते हैं, एक सिंगल टनल थिंकिंग के साथ चलते हैं, तो फिर यही होता है जो हम पिछले 40-50 सालों से करते हैं। एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा आपका, जो आप बात कर रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे 1 साल में या 1.5 साल में, या जो भी इस हुकूमत को भी टाइम मिला है। तो देखिए पॉइंट ये होता है कि कोई भी आपको कोई काम मिलता है ना, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ कि टेस्ट मैच अगर मैं खेलूंगा तो टेस्ट मैच की मेरी पता है मुझे कि 5 दिन की मेरी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें 2 इनिंग्स आएंगी मेरी। इसी तरह से अगर मैं 50 ओवर्स का खेलता हूँ तो 50 ओवर्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये T20 का था, इनफैक्ट ये T10 था, तो ये चलता है T10 के हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। 3-4 चीजें कर सकते थे जो हो जाती है तो बहुत बेहतर हालात होते। मिसाल के तौर पे हम ये सब बोलते आए, जितने मेरे पैनलिस्ट कोलीग्स बैठे हैं, हम सब ये कहते आए कि एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाएं। 4 दिन या 3 दिन का जो है वो काम का जो है वो वीक रखें और 2-3 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम करें, 2 दिन की छुट्टी दें। उसके साथ साथ मार्केटें बंद करें 6 बजे, सुबह मार्केटें जल्दी खोलें। इससे आपका $1.5 से $2 बिलियन का इंपैक्ट जो है इंपोर्ट पे पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको पता है वसीम, इंपोर्ट में जो हमारा मार देता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फर्क है, करंट अकाउंट एनर्जी का बिल है, एनर्जी का बिल है 1/3 हिस्सा, तो वहां पे आपको बेहतरी होती है। दूसरा आप ये करते हैं कि एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, रिटेल की बात कर रहे हैं, रिटेल पे टैक्स लगाया था मुस्तफा इस्माइल साहब ने, वो हटा दिया गया। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन जब बहुत ज्यादा होंगी ना, तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन आपकी मर जाती है और इवेंचुअली फिर आपका ये होता है कि टैक्सेस जिनके ऊपर नहीं लगने चाहिए उन पर टैक्सेस आते हैं और आपको जहां से टैक्स देने चाहिए वहां से आते नहीं है। इवेंचुअली आपका फिस्कल डेफिसिट जो फंड हो रहा होता है वो डेट के थ्रू हो रहा होता है और आज देखें आप कर्जा कितना ज्यादा है हमारे ऊपर। तो ये 2-3 चीज अगर कर लेते हैं हम, ठीक है। मेरे ख्याल में तीसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि IMF ने जो प्रोग्राम सितंबर में खत्म होना चाहिए था, सितंबर में खत्म कर देते, उस वक्त हमारे हालात रिलेटिवली बेहतर थे। सितंबर में खत्म करके नया प्रोग्राम लेते तो शायद 1 साल का हमें रूम भी मिलता, नया प्रोग्राम मिलता और सही से हम कर पाते। आज देखें ना 3 रिव्यूज, पिछले 2019 के प्रोग्राम के 3 रिव्यूज बाकी हैं, अभी तक वही नहीं पूरे कर पाए। अब हम 10वें की तो बात ही नहीं, नवे पे मामला अटक गया। ठीक है, ये आपने 3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता दी। शबर जैदी साहब, ऑफ कोर्स आप चेयरमैन FBR रहे हैं, मुझे याद है इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था जब आपको लाया गया था, ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन, आज पे टैक्स कलेक्शन की बात होती है। FBR कहता है साहब 9,200 अरब हम इकट्ठा कर लेंगे, IMF कहता है 10,000 अरब के करीब इकट्ठा करें, और ज़ाहिर डिबेट इसी की घूमती है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट किया जाए। मुझे याद आता है शौकत तरीन साहब भी जब आए तो उन्होंने कहा जनाब पता नहीं इतने 1000 पॉइंट ऑफ सेल्स बनाए जाएंगे, कच्ची पर्ची नहीं चलेगी और जो इतना टैक्स देगा उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ये वो भी पता नहीं क्या हुआ उस सबका। मेरा सवाल लेकिन अभी आपसे स्पेसिफिक यही है, ये फिक्स टैक्स रिजीम अगर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लाएंगे जनाब, तो ये क्या कोई इनकलाबी कदम होगा या बस ये भी एक ऐलान ही साबित होगा आपके ख्याल में? रसीद साहब ये पहले भी लाए थे मिफ्ता साहब। इसका मतलब ये होता है कि दुकानों पर आप डिसाइड कर देते हैं कि आप 300 रुपये 500 रुपये एक फिक्स टैक्स लेंगे, उनको रजिस्टर नहीं करेंगे और इसके बारे में इसका कोई रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ बात कर सकूं जो आप बात कर रहे थे जुबैर साहब के साथ। जी सर, जी सर। मुझे आपकी और जुबैर साहब की जो बात हो रही थी उसके ऊपर रोना भी आता है और हंसना भी आता है, और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप भी टाइम ज़ाय कर रहे हैं और जुबैर साहब भी टाइम ज़ाय कर रहे हैं। सर 70 सालों से टाइम ही सुन लो मैंने इसीलिए वो सेगमेंट आखिर में कहा हालात हाजरा को कई साल हो गए, वही डिबेट वही बातें हो रही हैं। मेरी बात मुझे बात कंप्लीट करने दो,
अगर मुझे कंप्लीट हाँ, करने बोले, को बोले, बात सुन कर रहा रहा हूं। हूं मैं, तो बात ये है वसीम गुदाबी साहब, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूं कि जिस शक्ल में ये दुकान है, ये दुकान चलने वाली नहीं है। ये मैं बड़ा कैंडिडेटली कह रहा हूं, ये मैं किसी पेसिमिज्म में नहीं कह रहा, ये मैं बिल्कुल उस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैं शायद पाकिस्तान का वो आदमी हूं जिसने पाकिस्तान के माशरे को हर एंगल से देखा है। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी रहा हूं, 7-8 महीने गवर्नमेंट में भी गुजारे हैं, मैंने प्रोफेशन में भी गुजारा है, तो मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मेरी फैमिली सियासत में रही है, तो मैं ये कहने को आपको तैयार हूँ कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सोसाइटी जिस खदोखाल पर स्ट्रक्चर हो चुकी है, ये जो सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शब्बर साहब, मैं इसको यही पे रोकता हूं, मुझे ब्रेक पे आना है, आपसे ही शुरू करूंगा। तो क्या यही, जो कि हमने आपसे जब पिछली डिबेट की, हर बंदे का अपना ओपिनियन, जुबैर साहब का ओपिनियन था, आपने ये कहा, फिर वहीं से बात शुरू करते हैं कि भाईजान यही बात जो आपने पहले भी की थी, ये मामला इस तरह नहीं चल सकता, आपको बहुत सारे कर्जे देने, $25 बिलियन अगले साल, तकरीबन इतना ही अगले 2 सालों तक, अगले 3 सालों में $75 बिलियन, पैसे आपके पास है नहीं, जब तक आप डेट रीप्रोफाइलिंग नहीं करेंगे आपका ये दुकान नहीं चलेगी। IMF ऐसा करने पे राजी है, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल राजी है, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आज हम जो वो मानते नहीं है, ये IMF के सामने बात क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उसका पॉलिटिकल नुकसान होगा, इस तरह नहीं चल सकता। तो क्या आप यही सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं? इफ यस, तो फिर इसका भी सोल्यूशन क्या है? फिर जरा ब्रेक के बाद यहीं से बातचीत का आगाज करते हैं।